बेटा क्लास 10th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर आज हम लोग जो है वो मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स हम लोगों के पास क्या होते हैं। तो बेटा जी देखो, कार्बोनेट जो हम लोगों के पास आयन है वो जो है वो CO3 2 नेगेटिव जो है, इसको हम लोग कार्बोनेट आयन जो है वो बोल देते हैं। ऐसे ही अगर मैं बाइकार्बोनेट आयन की बात करूं तो HCO3 नेगेटिव को जो है वो हम लोग बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बोल देते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं तो सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद पोटाशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मेटल कार्बोनेट्स के हम लोगों के पास हो गए। ऐसे ही अगर मैं बाइकार्बोनेट्स के एग्जांपल्स की बात करूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के एग्जांपल्स जो है ये हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की जो है वो रहती हैं। तो बेटा जी एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, कोई सा भी मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जब भी उस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अंदर मैं एसिड डालूं अगर, तो एसिड के डालने से जो है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिलता है। तो कोई सा भी मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो मेटल का, उसके अंदर अगर हमने एसिड डाला है, वो एसिड कुछ भी हो सकता है, वो HCl भी हम लोग डाल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई सा भी एसिड डालें, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम रहती है। जैसे अगले पेज पे जो है वो मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब यहां पे एक चीज जो है वो आपको ध्यान से जो है वो देखनी है कि हमारे पास जो है वो मेटल का कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। बेटा इसके अंदर हमने क्या डाला है, एसिड डाला है, तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिला। अब सोचने वाली बात इसमें क्या है कि एसिड प्लस बेस जो है वो मिलके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। इसका मतलब ये जो सॉल्ट है हम लोगों के पास, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, वो एक बेसिक नेचर वाला सॉल्ट जो है वो हम लोगों के पास रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिल रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम कुछ रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। यहां पे देखो हम लोगों ने क्या ले रखा है, सोडियम का कार्बोनेट ले रखा है, साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर HCl डाला। यहां पे हम लोगों के पास क्या बनेगा, NaCl, एक सॉल्ट बन रहा है, साथ में वाटर बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाएगी। इवन अगर मैं सेम पोटाशियम के केस में बात करूं तो इसके अंदर भी हम लोगों के पास KCl बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो देखो जो चीज ध्यान देने वाली है वो क्या है, कार्बोनेट और एसिड आपको अगर दिखे बेटा तो आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो कि भाई ये तो बनाना ही बनाना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे पढ़ लिया कि मेटल का चाहे कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो बेटा, हाइड्रोजन ऑक्साइड जैसे कि वाटर है हम लोगों के पास और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोगों के पास बनना ही बनना है। तो H2O और CO2 जो है वो हर रिएक्शन के अंदर जो है वो अपने को देखने को मिलेगा। अब मैंने यहां पे डिफरेंट वैरायटीज जो है वो ले ली, पोटाशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ सॉल्ट जो है वो दिखा दिया। इवन अगर मैं बाइकार्बोनेट्स की बात करूं और हम लोग HCl जो है उसके अंदर डालें, रिएक्शन सेम है, मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो सेम है। तो यहां पे भी देखो ये एक बेसिक नेचर का सॉल्ट है जो कि एसिड से हम लोगों के पास कंबाइन कर रहा है, साथ में जो है वो सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है साथ में, और जो है वो हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो रही है। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। अगले पेज पे कुछ और रिएक्शंस जो है वो हमने लिखी हुई है। तो इवन पोटाशियम का बाइकार्बोनेट ले लो, HCl डाला, KCl, H2O और CO2 बनेगा। इवन आप अगर कैल्शियम का भी कार्बोनेट अगर ले लो तो वो भी एक बेसिक नेचर वाले सॉल्ट की ही कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो शो कर रहा है। यहां पे भी देखो क्या रहेगा, HCl मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, साथ में CaCl2 बन रहा है, साथ में वाटर बन रहा है, साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग देखेंगे। देखो सब रिएक्शंस के अंदर जो हमने पीछे देखा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो एक टर्म होती है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज हो रही है
और साथ ही बबल्स का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब बुलबुले जो है अगर उठ रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर जो है वो अगर हम लोग शेक करें तो बबल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म होते हैं। तो उस बबल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एफर्वेसेंस जो है वो बोल देते हैं। तो दिस टर्म इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही ये टर्म जो है वो हम लोगों के पास इस्तेमाल की जाती है। एफर्वेसेंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स के फॉर्मेशन को जो है वो हम लोग बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स के कॉन्सेप्ट्स की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो बहुत बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स है या इवन स्कूल्स हैं, उसके अंदर एक ये रेड कलर का सिलेंडर जो है वो रखा होता है, उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो लिखा होता है। आज हम लोग उस कॉन्सेप्ट को जो है वो देखेंगे। तो देखो बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहां पे रिलीज होना है, यहां पे देखो ध्यान से, तो ये सिलेंडर बेटा कुछ इस पर्टिकुलर शेप का हम लोगों के पास जो है वो रहता है और इसके अंदर हम लोग एक बॉटल जो है वो रखते हैं। इस तरह से कांच की बॉटल जो है ये रहती है, ग्लास से बनी हुई, जो इजीली ब्रेकेबल ग्लास जो है वो रहता है। अब कुछ भी कर सकते हैं, देखो हम लोग यहां पे जो है वो क्या ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं और यहां पे जो है वो हम लोग भर लेते हैं NaHCO3। ऊपर एक नॉब लगी होती है, जैसे उस नॉब को हम लोग मारते हैं जोर से तो ये ग्लास जिससे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है वो ब्रेक कर जाता है। अब इमेजिन करो कि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ग्लास बॉटल के अंदर जो है वो प्रेजेंट था, हमने ऊपर से मार के जो है वो ग्लास बॉटल को तोड़ दिया। अगर ग्लास बॉटल को तोड़ दिया तो सारा का सारा सल्फ्यूरिक एसिड बेटा जी क्या होगा, सिलेंडर के अंदर जो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है वहां पे जो है वो जाके गिर जाएगा। अब रिएक्शन क्या होती है, फिर कॉन्सेप्ट पीछे वाला जो है वो मैं आपको याद करवा रहा हूं। देखो मेटल का बाइकार्बोनेट है, अगर यहां पे हम लोग बात करें, अब बाइकार्बोनेट के अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं बेटा जी, एसिड जो है वो डाल रहे हैं। मैंने क्या बताया, बाइकार्बोनेट में जब एसिड डलेगा, चाहे वो कोई सा भी एसिड हो, हम लोगों के पास जो है वो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पे देखो बेटा जी सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, साथ ही हम लोगों के पास वाटर रिलीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो जाती है। और एक काफी ज्यादा तेज ये रिएक्शन होती है। जो वाटर हमारे पास रिलीज होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर को लो कर देता है, जिससे आग बुझाने में जो है वो मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि एक टेम्परेचर रहता है, हम लोगों के पास एक वर्ड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बार मैं ये समझा देता हूं, जिसको बोलते हैं हम लोग इग्निशन टेम्परेचर। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है बेटा जिस पे सब्सटेंस बर्निंग स्टार्ट करता है। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, उसको 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए बर्न करने के लिए। 80 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा तो वो सब्सटेंस जो है वो उससे नीचे बर्न नहीं करता। तो पहले उस सब्सटेंस की कोशिश रहती है कि वो टेम्परेचर जो है पहले 80 डिग्री सेल्सियस तक हो, फिर मैं जलूंगा। तो बेटा उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर पानी डाल के लोअर कर दूं तो क्या होगा, उसको दोबारा से उतना टाइम लग जाएगा अटेन करने के लिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेन करने के लिए दोबारा से जो है वो फायर उसको लगानी पड़ेगी। वो हमने सप्लाई जो है वो कट ऑफ कर दी। कैसे? क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड साथ डाल रहे हैं। जैसे ही वाटर डाला, इग्निशन टेम्परेचर लो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड उसके आगे से ऊपर से ब्लो की हमने, तो ऑक्सीजन जो कि एक सपोर्टर है कंबशन का, वो क्या कर रहा है हम लोगों के पास, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत तेजी से पास होना है। अब देखो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होगी तो ऑक्सीजन एक सपोर्टर था कंबशन का, जिसकी सप्लाई अब बंद हो चुकी है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके ऊपर से फ्लो कर रही है। तो आग तो बुझनी ही है, ठीक है। H2SO4 जो है वो बॉटल के अंदर प्रेजेंट होता है। वाटर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर को लोअर करने में जो है वो हेल्प करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कट ऑफ कर देती है ऑक्सीजन की सप्लाई को, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों के पास आग जो है वो बुझ जाती है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है।